जो कुछ भी हमारे सदगुरु कहते हैं, यदि सच्चा सदगुरु जीवन में, कोई सच्चा संत महापुरुष जीवन में मिल जाए तो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा आप सोचिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी महर्षि वशिष्ठ को अपना गुरु क्यों बनाते। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम क्यों जाते। अगर ऐसा नहीं होता तो एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। यही नहीं, एक सामान्य बालक को महर्षि वाल्मीकि बनाने का कार्य उनके गुरु महर्षि नारद ने किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है और उसी के कड़ी में मैं देख रहा हूं कि आज कई हमारे संत महापुरुष यहां पर उपस्थित हैं, जिनमें आज की विशिष्ट अतिथि हैं। कृपया शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठ जाएं, सारे लोग खड़े न रहे हाल के अंदर, शांतिपूर्वक बैठें प्लीज। आज की विशिष्ट अतिथि हैं परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी। मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। ताली बजाने में कंजूसी मत करिए। क्योंकि किसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जैसे पेड़ के नीचे खड़े होकर के हम ताली बजाते हैं तो उससे पक्षी उड़ जाया करते हैं, ठीक वैसे ही यदि आप ऐसे सत्संग स्थल पर, वो भी भगवान श्री रामचंद्र जी को जो समर्पित है, आज ऐसी जगह पर यदि आप ताली बजाएंगे तो यदि आपके हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है तो भी ये मान के चलिए कि आपका भाग्य जरूर बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली सभी संतों के लिए बजनी चाहिए। हम सबके परम आदरणीय श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो माननीय कुलाधिपति हैं, बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के, बहुत ही सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, मैं सर से निवेदन करूंगा कि सबसे पहला जो सम्मान किया जाएगा हमारी विशिष्ट अतिथि परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी किया, कृपया उनका सम्मान करें माला के साथ। शब्दों को बांधा जाए कैसे जब कुछ भी समझ में नहीं आता, शब्दों को बांधा जाए कैसे जब कुछ भी समझ में नहीं आता, फूलों की माला बनाकर ये दिल तुम्हारे स्वागत का उपहार सजाता। और ये सम्मान किया गया परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी विशिष्ट अतिथि। और अब जो समय है आज की विशिष्ट अतिथि परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का जीवन परिचय। हिंदी बढ़िया ना हो तो विश्वेश्वरी बोलने में भी दिक्कत आएगी, बड़ा कठिन नाम रखा है बहन जी का, दीदी का। आदि शक्ति मां पीताम्बरा माई की असीम कृपा से परम पूज्य देवी जी बाल्यकाल से ही श्री राम की उपासक हैं। आपकी विश्व संभाव भावना से प्रभावित होकर परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री हर्षाचार्य जी ने आपको विश्वेश्वरी देवी जी के नाम से अलंकृत किया। त्रिदंडी स्वामी परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री देवनारायणाचार्य जी वृंदावन धाम द्वारा आपने मंत्र दीक्षा प्राप्त की। आपने श्री वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी का जीवन दर्शन विषय पर शोध कर डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। आप श्री रामचरितमानस की संगीतमय सरस एवं प्रखर कथा व्यास हैं। आपके श्रीमुख से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा एवं श्रीमद् हनुमत कथा श्रवण कर देश विदेश में श्रद्धालुगण परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। आपके दर्शन मात्र से अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। पावन पुनीत मां गंगा के प्रति अगाध आस्था पूज्या देवी जी को ऋषि भूमि हरिद्वार तक लेकर आई। सन 1999 में आपको मां गंगा की गोद में बैठकर अनुपम वात्सल्यानंद एवं शांति की अनुभूति और आपके मानस में श्री राम कृपा धाम आश्रम ट्रस्ट का संकल्प जागा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2004 में आपने श्री राम कृपा धाम ट्रस्ट की स्थापना की एवं उसके अंतर्गत आश्रम की नींव रखी। समयानुसार आश्रम ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। सन 2010 के हरिद्वार कुंभ में आश्रम परिसर में ही श्री राम दरबार एवं श्री राधा कृष्ण जी के मंदिरों की स्थापना हुई। वर्तमान में गौशाला का संचालन भी हरिद्वार आश्रम श्री राम कृपा धाम ट्रस्ट में
परम पूज्या देवी जी के पावन सानिध्य में किया जाता है। ऐसी देवी जी के प्रति आइए हम सभी नतमस्तक होते हैं और आपकी करतल ध्वनि देवी जी से ये निवेदन करे, और मैं करना चाहूंगा देवी जी से कि हे देवी जी, न जाने क्यों अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, न जाने क्यों अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो दिलो दिमाग की ये बंद खिड़कियां, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विशेष रूप से आज यहाँ संत परंपरा और श्री राम कथा ये विषय लेकर के हम आप सभी लोग उपस्थित हुए, और बड़ी ही सुंदर संत परंपरा के इस प्रांगण में बैठ करके हम आप सभी लोग इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। तो एक बार करतल ध्वनि करते हुए महर्षि जी को प्रणाम करें हृदय से, जिन्होंने संस्कृत के लिए, संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे महर्षि जी को हृदय से प्रणाम करते हुए यहाँ पर महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से हमारे पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सुंदर आयोजन आयोजित किया गया। और इसमें एक विशेष भूमिका जो हमारे अयोध्या शोध संस्थान की रही है। तो जब हमें ये लगभग 3-4 दिन पहले ही ये सब्जेक्ट मिला था कि इस विषय पर आपको बोलना है, तो हमें लगा कि एक ऋषि की भूमि में बैठ करके, ऋषि संस्थान में बैठ करके, MUIT में बैठ करके और अनेक अनेक संत और विद्वानों के मध्य जाकर के संत परंपरा और श्री राम कथा इस विषय को लेकर के चर्चा करनी है। तो संतों की कृपा से ही ये संभव हो सकता है, ऐसा हमें जो लगा। भगवान की कृपा से ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं और जो हमने अनुभूति की अभी पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ, और जो हमें अनुभूति हुई यहाँ एक एक व्यक्ति, ये सब अनुसंधान केंद्र ही बैठे, ये एक एक व्यक्ति अनुसंधान केंद्र है। तो इन सभी के लिए एक बार करतल ध्वनि भाव से। और जब शोध की बात आती है, अनुसंधान की बात आती है, तो हम लोगों को जो सिखाया गया हमारी परंपरा में, कि जब हमने शोध किया था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी का जीवन दर्शन, तो इस विषय में जब शोध कार्य किया था तो उसमें हमें सिखाया गया था कि शोध कार्य में आपने जो शोध विषय लिया है उससे इतर उतर नहीं जाना है, उसी पर चलना है, जो हमें सिखाया गया। तो हमें लगा कि संत परंपरा और श्री राम कथा जब ये विषय दिया गया तो ये तो बड़ी लंबी परंपरा है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, राम अनंत है, राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार। भगवान श्री राम अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनके उसका विस्तार भी अनंत है। तो जब ये चर्चा आई कि संत परंपरा में श्री राम कथा, तो सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि एक बार तो शायद लवकुश जी से ही चर्चा हुई कि इस विषय में रखें क्या, क्योंकि ये विषय 15 मिनट में तो होने वाला है नहीं।
जब हम कहते हैं राम अनंत अनंत गुणामित कथा विस्तार, तो 15 मिनट में कहाँ ये विषय होगा। तो आपसे भी चर्चा रही कि इसमें आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या विद्वानों से कहलवाना चाहते हैं। तो एक बार सब्जेक्ट भी क्लियर किया और तब आपसे जो चर्चा हो के जो हमें लगा, तो हमने भी थोड़ा सा शोध किया आप लोगों के मध्य आने से पहले। तो हमें लगा कि हमारे यहाँ संत परंपरा, ऋषि परंपरा, महात्मा मुनि, जो भी आप शब्द दें, ये परंपरा हमारे यहाँ आदिकाल से चली। सृष्टि के प्रारंभ से ये परंपरा चली। सबसे पहले जब लिखना पढ़ना नहीं था, तो यहाँ बैठे हुए विद्वान जानते हैं कि उस समय जब लिखाई शुरू नहीं हुई, उस समय भी हमारे यहाँ ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ स्तर था। और उस समय हमारे यहाँ क्या परंपरा थी? वक्तृ श्रोत्र परंपरा। तो उस समय हमारे ऋषियों ने वैदिक ज्ञान को अपने ध्यान में उसको साक्षात्कार किया। और चूंकि उस समय लिखना प्रारंभ नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा, संत परंपरा से ही वो वैदिक ज्ञान शिष्यों को दिया गया। तो वो कौन सी परंपरा थी? वक्तृ श्रोत्र परंपरा। ऋषियों ने वाणी से कहा और शिष्यों ने सुना, और वो गुरुकुल की परंपरा में उस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ज्ञान का जो प्राकट्य हुआ, वो कहाँ से हुआ? बोले वो वेदों से हुआ। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद अखिल धर्म के मूल है, वेद संपूर्ण ज्ञान के मूल है। और वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, अपौरुष है। ऐसे वेदों में क्या राम कथा आई? तो इसमें आज के जो विद्वान हैं वो बड़ा एक चिंतन करते हैं कि वेदों में राम कथा है कि नहीं है। आपको क्या लगता है, वेदों में राम कथा है? हाँ या ना? कहा महाराज हम भी संकोच में हैं, कहाँ गए? हाँ या ना? वेदों में अगर कुछ नहीं है तो महाराज वो संसार में भी नहीं है, ये निश्चित मानिए। क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद में जो नहीं है वो कहीं सृष्टि में भी नहीं है। तो इस आधार पर हम माने कि वेदों में भी श्री राम कथा है। तो वेदों की राम कथा की एक परंपरा में जिस समय हमारे ऋग्वेद को, जो सर्वाधिक प्राचीन, आज भी सारे विश्व के साहित्य के स्वाध्याय के बाद सर्वाधीन प्राचीन लिखित जो प्रति है वो ऋग्वेद है। तो इसका हमें गौरव होना चाहिए कि हमारा ज्ञान आज भी सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद के रूप में मान्य है। ऐसे ऋग्वेद में एक मंत्र आया, उस एक मंत्र में संपूर्ण श्री राम कथा श्री नीलकंठ चतुर्धर जी ने उस वेद के अर्थ से निकाली। क्योंकि वेद परोक्षवादी है, सीधा सीधा राम जी का जन्म हुआ या राम जी का वनवास हुआ या राम जी ने रावण को मारा, इस रूप में कथा नहीं कहते हैं वेद। वेद का एक एक शब्द परोक्षवादी है। वेद के एक शब्द, एक अक्षर के हजारों हजार अर्थ होते हैं। तो उस रूप में श्री नीलकंठ महीधर जी ने जो निकाला वो बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं जो ऋषि परंपरा हमारी चली वो यहां से हम लोग समझे, वेदों से। दसम ऋग्वेद के दसम मंडल के तृतीय सूक्त के तृतीय मंत्र में भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रकेतैर्द्युविरग्निर्वितिष्ठन् उषद्भिर्वर्णै राममस्तात्। ये मंत्र आया और इस मंत्र में संपूर्ण श्री राम कथा कही। आप कहें कैसे? तो भद्रो, भद्रो मतलब भद्र है, राम भद्र। भद्रया भजनिया श्री सीता जी के द्वारा सचमान सेवित होते हुए आगात वन में आए और उसके बाद स्वसारम भगनी के समान जो सम्माननीय श्री जानकी थी उसको चुराने के लिए जा रहा रावण आया। और रावण आया तो पश्चात राम और लक्ष्मण के परोक्ष में, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण नहीं थे आश्रम में, उस परोक्ष में अभ्येति रावण आया और रावण के
मारे जाने के पश्चात की घटना भी इस मंत्र में आई। अग्नि ही अग्नि देवता सुप्रकेतरी द्युवि ही, राम की दारा श्री सीता जी के साथ रामम अभी, राम जी के सामने अग्निदेव सीता जी को लेकर उपस्थित हुए, ये इस मंत्र में आया। उसद भीर वर्णई, अत्यंत उद्दीप्त तेज के साथ अग्निदेव प्रकट हुए और अस्थात उपस्थित होकर के श्री जानकी को राम जी को समर्पित किया। इस रूप में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 3 सूक्त के 3 इस मंत्र में त्रितः ऋषि के द्वारा ये सर्वप्रथम श्री राम कथा आई है। यद्यपि तो वेदों में अनेक अन्य जगह पर भी राम शब्द आया, सीता शब्द आया, जनक शब्द आया, वो अलग विषय हो गया, बहुत लंबा विषय है। तो इस रूप में संत परंपरा में, ऋषि परंपरा में सबसे पहले राम कथा वेदों से प्रारंभ हुई। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों में, अरण्यकों में, उपनिषदों में लगातार राम कथा के बीज मिलते। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इस राम जी के जो कथा के बीज थे उनको एकत्रित करना प्रारंभ किया और त्रेता में आकर के स्वयं या तो ब्रह्मा जी का अवतार हम जिनको मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना त्रेता काल में हुई, श्री राम जी का जिस समय था उस समय में हुई। ये आज के विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। हालांकि वो ईसा पूर्व से आगे जाना नहीं चाहते और जा भी नहीं सकते उससे आगे, लेकिन आज के विद्वान भी ये मानते हैं जिस समय वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं नारद जी से कि ये बताइए इस समय में संसार में सबसे ज्यादा गुणवान कोई है? कौन इसमें सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कोई गुणवान है सांप्रतम लोके आज के समय में? तो इसका मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण राम जी के समय में लिखी गई है, तभी नारद जी ने राम जी के गुणों का पूरा वर्णन किया है। तो भले ही जो पाश्चात्य विद्वान है वो ईसा पूर्व से आगे नहीं जाते, वो थोड़ा थोड़ा करके बस इतना ईसा पूर्व इतना, लेकिन हम मानते हैं हमारी राम कथा, हमारा रामचरित्र त्रेता युग में लिखा गया सबसे पहली रामायण। और जब रामायण लिखी गई तो एक शोकः श्लोकत्वम आगतः, शोक के आवेश में प्रथम श्लोक, अभी नाम तो हम भूल गए लेकिन कोई आदरणीय वक्ता हमारे से पहले कह रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि से पहले कोई कवि नहीं कहा गया। आदि कवि कौन है? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। और आदि काव्य कौन सा है? बोले आदि काव्य रामायण महाकाव्य। मतलब इससे पहले कोई कवि नहीं हुआ और इससे पहले कोई काव्य भी, महाकाव्य भी नहीं लिखा गया। सबसे प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वम ऋषि सत्तम, जिस समय ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को आदेश किया कि आप रामचरित्र लिखिए, उस समय महर्षि ने भी, अब वो ऋषि परंपरा, संत परंपरा को हम लोग समझते आए। अभी किसी वक्ता ने कहा था कि राम जी का अवतार संतों के संरक्षण के लिए हुआ, ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए हुआ, गो द्विज धेनु देव हितकारी, इन सबके संरक्षण के लिए भगवान का अवतार हुआ राम रूप में। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि संतों की परंपरा ने राम कथा की रक्षा की है, वरना आज हमें राम कथा नहीं मिलती। आज हम राम कथा, रामचरित्रों को जो सुन रहे हैं वो केवल संतों की देन है, ऋषियों की देन है। संतों की परंपरा ने राम की रक्षा की, तभी राम ने संतों की रक्षा की। तो यहाँ हम लोग चिंतन करें कि महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में जब रामायण लिखी गई और रामायण का प्रचार प्रसार लवकुश के माध्यम से कराया गया, और एक लवकुश जी हमारे मध्य बैठे हैं, आप भी रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक बार आपके लिए भी करतल ध्वनि। ये जो सुंदर आयोजन आप देख रहे हैं तो आपके संयोजन में हो रहा है।
तो लवकुश के माध्यम से ये राम कथा त्रेता में घर घर में जन जन में व्याप्त हुई। अच्छा, त्रेता के बाद हम लोग द्वापर में आते हैं। द्वापर में महर्षि जो वाल्मीकि जी की रामायण थी उसी का पूरे साहित्य पे प्रभाव देखिए आप। द्वापर में वेद व्यास जी के माध्यम से 18 पुराणों की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, जो प्रमाणित हम लोग मानते हैं कि पुराणों के रचनाकार वेद व्यास जी है। तो वेद व्यास जी भी ऋषि परंपरा में सबसे बड़ा ऐसा स्तंभ रहे जिन्होंने राम कथा की परंपरा को आगे बढ़ाया, जिन्होंने राम कथा की परंपरा को सूचित किया, घर घर में जन जन में उसको संचित किया। ऐसे हमारे वेद व्यास जी ने महाभारत के वन पर्व के अध्याय 273 से 291 तक रामोपाख्यान नाम से राम कथा लिखी। और पुराणों की अगर हम एक एक का नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। पुराणों में तो ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अधिकांश पुराणों में और उप पुराणों में श्री राम कथा आई है, उसका पूरा प्रमाण हमारे पास है। सभी पुराणों में एक आध छूट जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश पुराणों उप पुराणों में श्री राम कथा को वेद व्यास जी ने आगे बढ़ाया। इसके बाद हम लोग चिंतन करें कि रामायणों के माध्यम से आगे परवर्ती काल में संतों ने, विद्वानों ने, कवियों ने काव्यों के माध्यम से, रामायण के माध्यम से राम कथा को, जो आपने शब्द दिया ना जन जन के राम, तो जन जन के राम बनाने का काम इन परवर्ती कवियों ने किया। इसमें संवरत रामायण नारद जी कृत, लोमश रामायण लोमश ऋषि कृत, अगस्त रामायण जो अभी अभी आप लोग अगस्त जी की बड़ी विस्तार से चर्चा सुन रहे थे, उन अगस्त जी ने जिन्होंने शंकर जी को भी राम कथा श्रवण कराई, ऐसे अगस्त जी की अगस्त रामायण, मंजुल रामायण और ऐसी बहुत सारी रामायण है। हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी ने कहा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण 7 कोटि अपारा। रामायण कितनी है? बोले 100 करोड़ से भी ज्यादा। अपारा शब्द जोड़ा ना, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। तो यहाँ ये तो 2 4 10 नाम है। योग वासिष्ठ हो गया, अध्यात्म रामायण हो गया, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, गौड़ रामायण जिसे मूल रामायण कहा जाता है, ये कुछ रामायण है। बाकी तो रामायण तो 100 करोड़ से ज्यादा है। तो जन जन के राम बनाने में ये जितने रामायणकार हुए, जिन्होंने रामचरित्र को अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक क्षेत्रों में, अनेक अनेक, बिल्कुल भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया, वो सब ऋषि परंपरा में ही राम कथा आगे बढ़ी। और इसके बाद यदि हम लोग चिंतन करें परवर्ती साहित्य में, कलयुग की परंपरा में, तो कलयुग में क्षेत्रीय रामायण अस्तित्व में आए। जो अभी हमने कहा ना, एक एक क्षेत्र की अलग अलग भाषाओं की रामायण बनी और उसका विस्तृत साहित्य है। पाली और प्राकृत में भी राम कथा कही गई, बौद्ध और जैनों ने भी राम कथा कही। और इन सब से हमें पता है क्या लगता है? हमें यह लगता है कि राम जी भले ही त्रेता में आए, पर ऋषि परंपरा और संत परंपरा ने राम जी को आज तक लगातार संवर्धन किया और जन जन का राम बनाया। तो एक क्षण के लिए सोच कर देखो, रामायण जो त्रेता में लिखी गई, वो रामायण न केवल संस्कृत साहित्य का मूल आदि काव्य है, प्रथम आदि काव्य है, बल्कि उसने आने वाले परवर्ती जितने भी काव्य लिखे गए हमारे यहाँ, उन सब पर छाप छोड़ी। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था, एक प्रसन्न राघव नाम का एक नाटक है, यहाँ सब साहित्यिक लोग बैठे हैं तो थोड़ा मन किया कि आपको साहित्य की ही चर्चा कर ले। प्रसन्न राघव नाम का एक नाटक है और इसमें आप सोचिए उस समय क्या वातावरण बना होगा कि बिना राम के कोई काव्य लिखने को तैयार नहीं था, बिना राम के कोई साहित्य लिखने को तैयार नहीं था। उस समय एक परंपरा ऐसी चल गई कि काव्य लिखना है और काव्य को जन जन तक पहुंचाना है तो राम की कथा लिखनी ही पड़ेगी, वरना जन जन उसे स्वीकार नहीं करेगा।
तो इसमें एक घटना आती है कि नट सूत्रकार से कहता है कि एक बात बताओ, ये कवि लोग बार बार राम की ही चर्चा क्यों करते हैं? अपने साहित्य में, अपने काव्य में बार बार राम को ही क्यों गाते हैं? क्या कोई और पात्र नहीं है? तो सूत्रकार उसका उत्तर देता है, कहा देखो इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है। ध्यान से सुनना, सूत्रकार कहता है कि जो कवि लोग बार बार राम को गाते हैं अपने साहित्य में, उसमें कवियों का दोष नहीं है, उसमें गुणों का दोष है, क्योंकि संसार भर के सब गुणों ने राम में ही अपना आश्रय बना लिया है। और कवि यदि राम को नहीं गाएंगे तो उनके काव्य में यदि राम गुण की प्रशंसा रूपी फल नहीं लगेगा तो वो उनका काव्य बांझ हो जाएगा, दुनिया में कोई पढ़ने वाला उसे मिलेगा नहीं। इसलिए विशेष रूप से राम को गाया गया। कवियों ने, साहित्यकारों ने और संतों ने, सबने मिलकर के राम को गाया। परवर्ती साहित्य में कालिदास जी का रघुवंशम, जिसकी चर्चा हम लोगों ने सुनी मध्य में, उन्होंने विस्तार से राम को गाया और रघुवंशम में बड़े दिव्य भाव से भगवान राम की कथा को आगे बढ़ाया। इसके बाद रावण वह, सेतुबंध इत्यादि जो काव्य आए, भट्टी काव्य आया। उसके बाद जानकी हरण, अभिनंदन कृत रामचरित, और ये काव्य की बड़ी परंपरा है। केवल नाम ही नाम लेंगे तो भी हमें लगता है कि 15 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। तो ये काव्य की बड़ी परंपरा। इसी काव्य परंपरा में कवि कुल कमल दिवाकर पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ, और जहां से पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने संवत 1631 संवत में जिस समय श्री रामचरितमानस लिखी, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या की भूमि में बैठ करके, भगवान की जन्मभूमि में बैठ करके 1631 में रामचरितमानस का लेखन किया पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। और हम कहना चाहेंगे, इसमें कोई असत्य नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कि रामचरितमानस जब से आया तब से सारा साहित्य गौड़ हो गया और केवल रामचरितमानस ही सूर्य के समान चमक रहा है। और जन जन के राम बनाने में रामचरितमानस का सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। यहाँ हम लोग बाद में तो बहुत नाटक, खंड काव्य, चंपू काव्य, सब में राम को लिखा गया। अच्छा, राम भक्ति काल में सबसे ज्यादा जन जन तक पहुंचे। ऐसे भक्त लोग जो कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे, जैसे भक्तिमती मीरा जी को आप देखिए। भक्तिमती मीरा जी जो है, तो वो तो कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन क्या मीरा जी ने भी राम को गाया? बोले मीरा जी ने भी गाया। मीरा जी तो स्पष्ट कहती है ना कि मेरे तो सबसे जो आधार है वो कृष्ण है। लेकिन फिर भी मीरा जी को बोलना पड़ा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने भी बोला कि राम रतन धन मुझे मिला है। हाँ, 5 मिनट में ही हम विश्राम करने वाले हैं। तो इसके बाद कबीर जी की परंपरा आई। अगर संत परंपरा के हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसके बाद कबीर जी को कहते निर्गुण थे कबीर। लेकिन कबीर दास जी की परंपरा में, उनके पदों में यदि हम देखें, उनके साहित्य में हम लोग देखें, उनकी रचनाओं में देखें, तो सबसे ज्यादा कबीर जी ने राम जी को गाया। कबीर जी कहते हैं, सब में रमे रमावे जोई, ताकर राम नाम राम अस होई। कस्तूरी कुंडल व्यसय मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है। महाराज कबीर दास जी ने बहुत विस्तार से गाया राम जी को। लेकिन लोग कहते हैं कि कबीर किसी रामकृष्ण को नहीं मानते थे, निर्गुण थे। कबीर राम रिझाए ले मुख अमृत गुण गाए, कबीर जी कहते हैं मुख में राम नाम का अमृत नहीं घोलेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही फिर आगे सूरदास जी को देखें। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य आराध्य जिनके कृष्ण थे। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। बिना राम को गाए सूरदास जी भी नहीं रहे। सूरदास जी की जो कृति है उसमें लगभग 150 पद राम जी के हैं।
तो ये जो संत परंपरा रही, इन्होंने जन जन के राम बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। राम बिन संशय गांठ न छूटे, ये संत रैदास कहते हैं। आजकल महाराज कुछ बोल दो तो विवाद जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जिनका नाम लेकर के समाज में जहर घोला जा रहा है, जिन संतों का, जिन महापुरुषों का नाम लेकर समाज में बंटवारा किया जा रहा है, कम से कम उनके साहित्य को तो पढ़ो। संत रविदास कहते हैं, जब राम नाम कहीं गावेगा तब भेद अभेद समावेगा। ये संत रैदास की, संत रविदास की बहुत बड़ी परंपरा उनकी रचनाओं में राम की मिलती है। तो संतों ने तो बिना भेद के राम को गाया और जन जन तक पहुंचाया। अब एक क्षण के लिए सोच, यहाँ सिख धर्म में भी हमने कुछ लिया। सिख धर्म में भी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने गोविंद रामायण लिखी और गोविंद रामायण में राम जी को गाया। तो हमारा कितना बड़ा गौरव कि कोई भी बिना राम को गाए बिना रहा ही नहीं महाराज। ऋग्वेद से लेकर पूरी परंपरा ने राम को गाया। संत परंपरा में श्री राम कथा का हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा हम कुछ उर्दू की नज्म भी हैं 2-4, जिन्होंने भी राम को गाए बिना जो भी नहीं रहे। जैसे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 1877 से 1938 जिनका समय रहा, उन्होंने एक नज्म लिखी जिसका नाम था राम। अब सोचो, राम को गाए बिना और दूसरे धर्म के लोग भी नहीं रह पाए, तो राम है महाराज। वो कहते हैं, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। वो कहते हैं राम के वजूद पर, राम के अस्तित्व पर आज हिंदुस्तानियों को नाज है, आज तक भी, क्योंकि वो मैन लीडर ऑफ इंडिया राम को ही मानते हैं। और हम आपके सबके जीवन के आधार हैं तो राम ही है। इसीलिए महाराज एक बड़ी प्यारी बात, समय कम है इसलिए हम लोग एक इस समय जो विशेष रूप से राम को गा रहे हैं, कवियों में श्री कुमार विश्वास जी, उनकी एक बड़ी सुंदर कविता जो हमें बड़ी प्यारी लगती है, जिन्होंने राम का अस्तित्व तो जो हमने शुरू किया था ना, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत है, हम सबके साथ अंत जुड़ा है, पर राम के साथ अंत नहीं है। पर हमें तो थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अनंत राम को उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियों में बड़े सुंदर ढंग से गाया है। तो जो 2-4 पंक्ति आपको सुना देते हैं। वो कहते हैं, राम सृष्टा भी है और राम सृष्टि भी है। जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो राम कौन है? बोले वो सृष्टा भी है। और सृष्टि कौन है? बोले सृष्टि भी राम है। और राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है, राम रिश्ता भी है, राम मंजिल भी है, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। जिन राम से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है। एक क्षण के लिए सोचना, हमारे यहाँ घर में बालक जन्म लेकर के आता है तो सबसे पहले उसकी जीभ पर शहद से राम लिखा जाता है। ये हमारे संस्कार हैं। और हमारी आखिरी यात्रा होती है तो क्या होता है? राम नाम सत्य है। यहाँ विराम हो गया ना, तो राम आदि में भी है और राम अंत में भी है। हमारे रोम रोम रमनते योगिनो अंते नित्यानंदे चदात्मनि। राम वो हैं जो कण कण में भी रम रहे हैं, रोम रोम में भी रम रहे हैं, और हम सब जिसमें रम रहे हैं वो राम। तो विशेष रूप से चिंतन करना, राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है, राम है खोज भी। ये अनुसंधान चल रहा है तो राम कथा के ऊपर ही तो चल रहा है। और ये पहला नहीं है। अभी हमने बताया ना, संत परंपरा कब से चली आ रही, कब से राम पर अनुसंधान हो रहा है। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से रामचरितमानस में पूछते हैं, राम कौन है? राम कौन? राम कवन प्रभु पूछे हो तो ही राम कौन? यही तो अनुसंधान है, यही तो शोध चल रहा है। राम कौन है? तो ये परंपरा आज की नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है। और जिसका जितना
भाव रहा, ज्ञान रहा, उसने उतना परोसा, उसने उतना बताया। पर राम उतने ही नहीं है, राम उससे भी ज्यादा है। तो राम है खोज भी, राम युक्ति भी है, राम मनहर भी है, राम मनस्वी भी है, राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है। संसार में एकमात्र राज्य ऐसा हुआ जो हम आज सदियों बाद भी कहते हैं क्या चाहिए, बोले राम राज्य चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो यदि राजा हुए तो केवल राम हुए, बाकी तो सब ऐसे ही आए और चले गए। तो राम तपस्वी भी है। तप कैसा किया? कहा महाराज सौतेली माँ ने कह दिया सिंहासन मिलने वाला था। सिंहासन भी कोई साधारण नहीं, अवध राज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुन धनद लजाई। स्वर्ग का मालिक इंद्र भी जिस अयोध्या के धन को देख करके सोचता था इसमें से कुछ मुझे मिल जाए। इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा सिंहासन, और त्यक्वा सुदुस्त्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिन्होंने राज्य लक्ष्मी ऐसी जिसको देवता भी चाहते हैं, जिसको इंद्र भी चाहते हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया। कैसे किया? केवल सौतेली माँ कैकई ने कह दिया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, विशेष उदासीन व्रत लेकर के। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान ने जो उनके व्यक्तिगत सामान था ना, राम जी का, सीता जी का, वो व्यक्तिगत सामान भी ब्राह्मणों को दान कर दिया। नंगे पैर जो केवल 2 वस्त्रों में तपस्वी हो गए, वो राम है। तो राम जैसा तपस्वी दूसरा नहीं, राम जैसा राजा दूसरा नहीं, राम जैसा पुत्र दूसरा नहीं। अच्छा, आज भी जितने लोग यहाँ बैठे, और आप बाहर जाकर भी पूछ लेना, आपसे पूछ ले आप क्या चाहते हो, आपके घर में बेटा हो तो कैसा हो, कैसा होना चाहिए? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। माताओं से पूछ लो बहू हो तो कैसी होनी चाहिए, तो आज भी प्रत्येक हिंदुस्तानी के हृदय से आवाज आएगी, बहू हो तो सीता जैसी, पुत्र हो तो राम जैसा, तो बेटा हो तो राम जैसा। राम जैसा बेटा दूसरा नहीं हुआ, राम जैसा भाई दूसरा नहीं हुआ, जिसने कह दिया भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मेरा भरत यदि मेरे सिंहासन को पाले तो मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य का विषय नहीं होगा, और एक क्षण में त्याग दिया सिंहासन को। तो राम जैसा भाई दूसरा नहीं, राम जैसा पति दूसरा नहीं। आप लोग कहते हो कि प्यार की निशानी ताजमहल है, लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, राम जैसा पति दूसरा मिलेगा? जब पता चला कि सीता जी लंका में हैं, तो जिन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया और जानकी को लेकर के आए, राम जैसा प्रेम करने वाला मिलेगा कहीं? और तो और राम जैसा मित्र दूसरा नहीं। विभीषण को राज तिलक दे दिया। जो सुग्रीव जंगल जंगल भटक रहे थे, सुग्रीव को राजा बना दिया। और राम जैसा सखा दूसरा नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे कि राम बन गए तो बन गए। एक छोटी सी बात, राम बन गए ना, तो आप अयोध्या से लेकर के लंका तक का जो राम जी के वन गमन का पंथ है, उत्तर प्रदेश का तो बहुत सारा क्षेत्र उसमें आता है। और ये तो उत्तर प्रदेश जो शोध संस्थान के माध्यम से आप लोग कर ही रहे हैं, तो बहुत सारा क्षेत्र जहाँ जन्मभूमि भगवान की है, और बाद में भगवान का चित्रकूट धाम है, और अन्य अनेक जहाँ जहाँ भगवान गए वन में, वो सब अधिकांश क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो विशेष रूप से जो राम जी की वन यात्रा है, वो केवल यात्रा नहीं है, वो केवल माता पिता के वचन के लिए नहीं गए। इस भारत को अखंड भारत बनाने में राम जी का सर्वोच्च सबसे ज्यादा श्रेय है तो राम जी को है, जिन्होंने बानर भालुओं को अपनाया, जिन्होंने वनवासियों को अपनाया, जिन्होंने किरात इत्यादि जिनको समाज ने थोड़ा सा नीचा बना दिया। राम जी क्या करते हैं? वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन।
जैसे पिता बच्चे की बात को सुनता है ध्यान से, ऐसे भगवान कोल भील शबरों की बात को सुनते हैं और हृदय से लगाते हैं। वो राम है जिन्होंने अखंड भारत बनाया, वो राम। और एक और अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। राम जैसा, राम के सामने रावण जो शत्रु बन करके आया, राम का तो शत्रु कोई है ही नहीं, राम अजात शत्रु है। पर राम को जिसने शत्रु माना रावण, वो भी राम की बुराई नहीं कर पाता। रावण को भी लगता है कि राम जैसा शत्रु भी कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे राम जो रावण से युद्ध होता है और रावण के हथियार सब गिर जाते हैं, रथ टूट जाता है, उसका सारथी बेहोश हो जाता है और राम के हाथ में धनुष है, तो राम रावण से कहते हैं, रावण आज तेरे हाथ में धनुष नहीं है और मेरा धर्म कहता है, मैं राम हूं, मैं निशस्त्र पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तू घर जा, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आ, फिर तुझसे युद्ध करूंगा। तो राम जैसा शत्रु भी दूसरा नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए हमारी जो परंपरा है, राम गृहस्थ है, राम संत भी, राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। ऐसे श्री भगवान राम को हम आप सभी लोग प्रणाम करें। और आज की जो ये बड़ी सुंदर चर्चा हमारे आपके मध्य में यहाँ इस महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रखा गया और हमारे उत्तर प्रदेश से पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से ये सुंदर आयोजन किया गया। हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन जन के राम एक बार पुनः हमारे मन में एक बार प्रकट हो, जो सो गए हैं ना वो जाग जाएं, उसके लिए ये आयोजन किए जाते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी के लिए मंगल कामना। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये थे परम विद्वान विदुषी तत्ववेत्ता रामचरितमानस की कथावाचिका विश्वेश्वरी देवी जी। और अब 5 मिनट का समय, 7 मिनट का और है, इसलिए घबराइएगा मत आप लोग, क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया कि विभुक्षितः नरः किम न करोति पापम। जब भूख को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन जन के राम एक बार पुनः हमारे मन में एक बार प्रकट हो, जो सो गए हैं ना वो जाग जाएं, उसके लिए ये आयोजन किए जाते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आप सभी के लिए मंगल कामना। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये थे परम विद्वान विदुषी तत्ववेत्ता रामचरितमानस की कथावाचिका विश्वेश्वरी देवी जी। और अब 5 मिनट का समय, 7 मिनट का और है, इसलिए घबराइएगा मत आप लोग, क्योंकि